Hello everyone, my name is Shaili Sikha. This video is for the आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आर्टिकल 12 जो कि एक स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है, ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, द लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ जो किसमें आती है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे स्टेट माना जाएगा। तो स्टेट की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 हमें ये राइट देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं। तो कौन सी बॉडीज़ स्टेट के अंदर कवर होती हैं, तो इसीलिए यह आर्टिकल 12 दिया गया है ताकि हम समझ सकें कि कौन सी जो बॉडी और अथॉरिटी जो है वो स्टेट मानी जाएगी। तो सबसे पहले कहा गया इसमें गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर और हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है इसको क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन्हें भी क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। अगर इनके भी द्वारा अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम इनके अगेंस्ट जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है लोकल अथॉरिटी। अब किस लोकल अथॉरिटी में क्या कवर होगा? सबसे पहले अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी मीन्स कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास लॉ बनाने की पावर है, रेगुलेशंस बनाने की पावर है, बायलॉज बनाने की पावर है, उनको एग्जीक्यूट करने की पावर है। ठीक है, जो भी ऑर्डर वगैरह दे सकती है तो वो अथॉरिटी के अंदर गवर्न होगा। तो लोकल अथॉरिटी, इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लोज 31 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के अंदर। इसमें कहा गया है म्यूनसिपल कमिटीज़ या फिर जो बोर्ड हैं, म्यूनसिपल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं और बॉडी ऑफ ओथ कमिश्नर्स एंड अदर अथॉरिटी जिसको एंटाइटल किया गया है फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द म्यूनसिपल और लोकल फंड, उसे क्या माना जाएगा, लोकल अथॉरिटी माना जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, इनको क्या माना जाता है, लोकल अथॉरिटी माना जाता है। और जो विलेज में हमारी जो ग्राम पंचायत होती हैं उनको क्या माना जाता है, लोकल अथॉरिटी माना जाता है। अब लोकल अथॉरिटी के लिए फीचर्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिसको देख कर हमें पता चल जाएगा कि ये लोकल अथॉरिटी है। तो वो जो फीचर्स बताए गए हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस RC जैन 1981 सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहला कि ये जो लोकल अथॉरिटी होती है उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। जो लोकल अथॉरिटी होती है वो एक डिफाइंड एरिया के लिए काम करती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है। जो ये लोकल अथॉरिटी होती है ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, यानी कि ये अपनी पॉलिसीज जो है वो खुद बना सकती है, गवर्नमेंट का इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होता। इसकी जो राइट्स होते हैं और जो ड्यूटीज़ होते हैं वो एक स्पेशल स्टैट्यूट से गवर्न होते हैं। ये अपने लिए खुद से फंड रेज कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें जब भी देखना होगा कि लोकल अथॉरिटी है या नहीं तो हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करके हम ये देख सकते हैं कि वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो लोकल अथॉरिटी है तो वो स्टेट बनी जाएगी और इसके द्वारा भी अगर हमारा फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। 4th नंबर पे आ जाता है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी देखने के लिए हमें बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि कौन जो है वो अदर अथॉरिटी के अंदर कवर होगा। तो सबसे पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 मद्रास हाई कोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट से बनी है तो वो अदर अथॉरिटी में आएगी। लेकिन इस जजमेंट को ओवर रूल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन उज्जम बाई वर्सेस यूपी 1962 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें कहा गया कि ओनली स्पेशल स्टैट्यूट से बनी अगर कोई अथॉरिटी है उसे अदर अथॉरिटी मानना ये एक नैरो व्यू है, हमें इसको वाइडर सेंस में देखना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि अगर कोई बॉडी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल है फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे भी हम अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया है अदर अथॉरिटी के लिए, एक तो वो स्पेशल स्टैट्यूट से गवर्न हो रही है या फिर गवर्नमेंट का उसके अंदर किसी भी तरीके का कंट्रोल है तो उसे भी क्या हो जाएगा, अदर अथॉरिटी माना जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन रह जाता है, क्या कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के अंडर में है तो क्या वो अदर अथॉरिटी है, तो उसे माना जाएगा अदर अथॉरिटी। चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी है लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो इसलिए वो अदर अथॉरिटी के अंदर आ जाएगी। एक केस हुआ था मनमोहन सिंह वर्सेस कमिश्नर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ 1985 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें क्या हुआ था, चंडीगढ़ में एक गुरु नानक हाई खालसा स्कूल है जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी है, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेज हैं 95% एक्सपेंसेज जो है वो गवर्नमेंट बियर कर रही थी। तो इसी वजह से उसे क्या माना गया था, अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में कवर किया गया था। चाहे वो किसी स्टैट्यूट से गवर्न नहीं हो रहा लेकिन उसके एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बियर कर रही थी तो इस वजह से उसे क्या माना गया था, अदर अथॉरिटी के अंदर कवर किया गया था।
अब ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी कॉरपोरेशन जो है क्या वो अदर अथॉरिटी में आएगी। तो उसके लिए जो केस है RT शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में डिसाइड किया गया था कि जो कब जो है वो PSU को भी हम क्या मानेंगे, अदर अथॉरिटी मानेंगे। अगर उसके ऊपर उसके अंदर जो है वो पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, और जो वो बॉडी है वो पब्लिक के फेवर में काम कर रही है, तो फिर उसे क्या मान लिया जाएगा, अदर अथॉरिटी मान लिया जाएगा। अब क्या जुडिशरी जो है क्या वो अदर अथॉरिटी के अंदर कवर होगी, तो हम इसे दो सेंस में देखेंगे। अगर तो जुडिशरी है, अगर वो कोई भी मतलब जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अगर वो जजमेंट दे रही है तो उस केस में तो उसे अदर अथॉरिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब वो जुडिशियल ऑर्डर दे रही है तो उस केस में वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रही है, और अगर कुछ होता भी है तो उसके अगेंस्ट हम अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जुडिशरी रूल मेकिंग पावर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह करा रही है, तो उस केस में अगर कुछ ऐसा कुछ काम किया जाता है जुडिशरी के द्वारा जैसे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो उस केस में हम जुडिशरी को जो है वो स्टेट मानकर उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब वो जजमेंट वगैरह दे रही है, मतलब अपने प्योरली लीगल फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रही है, तो तब उसे स्टेट नहीं माना जाएगा, और अदर फंक्शंस को कर रही है तो तब उसे स्टेट माना जाएगा। आई होप मैं ये आर्टिकल को अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। और भी अगर किसी आर्टिकल्स पे या फिर किसी सेक्शन पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।